बताएं कहाँ से। सर मेरा नाम रौनक शर्मा है। मैं विजयनगर अजमेर ज़िले से था और काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव माहौल है बोर्ड के अंदर। और ऐसा कोई नहीं है कि मन में इमेज बना के कई बार अभ्यर्थी जाते हैं कि अंदर जाने पर ऐसा फील होगा, प्रेशर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कोऑपरेटिव माहौल रहता है, बहुत कूल माहौल रहता है और आप निश्चिंत होकर आराम से दें इंटरव्यू, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या करते हैं? मैं साइंस से था। मैंने बीएससी की हुई थी और बीएड भी मैंने किया था। तो थोड़े से कुछ शुरू में राजस्थान जीके के सवाल पूछ लिए गए थे। फिर कुछ जैसे भी यूसीसी का मुद्दा चर्चा में है तो मुझसे पूछा था, विधि आयोग के बारे में पूछा था। इसके अलावा साइंस वाले बैकग्राउंड के लिए थोड़ा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण, चाल आदि के बारे में पूछे थे। बेसिक कंसेप्ट साइंस के पूछे थे। और इसके अलावा एक मेंबर जो थे थोड़े वो विदेश नीति के सवाल उन्होंने काफ़ी पूछे। क्वाड के बारे में पूछा, फोकस नाम का एक संगठन था उसके बारे में पूछा और चीन की नीति के बारे में पूछा। इसके अलावा नाटो प्लस के बारे में मेरे से पूछा गया। ओलिव रिडले कछुए के बारे में मेरे से पूछा था तो वो मैंने बता दिया था। और काफ़ी पर माहौल बहुत अच्छा है, आप एकदम कूल होकर इंटरव्यू दीजिए, अच्छा है। और इसके अलावा अभी तो सर इतने याद कर पा रहा हूँ। कितने देर का आपका इंटरव्यू रहा और लगभग सर 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू था। और अगर मेरे फैक्ट ज़्यादा आए हैं सर, आज कंडीशन मेरे को कोई दी नहीं गई। लगभग 35 से 40 सवाल तो होंगे सर। तो क्या क्या मानते हैं आप, किस तरह से इस इंटरव्यू को लेते हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है? और अभी जब आपने इंटरव्यू दिया है तो सवाल को लेकर कोई कंफ्यूजन था या नहीं था? सर ऐसा कुछ नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। मुझे कुछ मेंबर थोड़े दूरी पर बैठे होते तो कई बार आवाज़ नहीं आ पाती, तो हम उनसे परमिशन ले सकते हैं कि सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे, तो वो आराम से बता देते हैं। और कुछ कोचिंग सेंटर जो हमको सिखाते हैं कि इस तरीके से इंटरव्यू दीजिए, ये कीजिए, तो जाते ही मैम ने मेरे से पूछा भी था कि तुम लोगों को इंटरव्यू कोचिंग वाले सिखा के भेजते हैं क्या कि ऐसे घुसना चाहिए? तो वो मैम ने पूछा। व्यवहार बहुत अच्छा था बोर्ड का, बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था और आराम से बिना प्रेशर के इंटरव्यू अभ्यर्थी को देना चाहिए। कौन से सवाल से आपकी शुरुआत हुई थी और कौन से सवाल पर आप ऐसा लगा आपको कि ये कुछ चेंज आ गया? सवाल तो 10th और 12th से हुआ था शुरू। और उसमें थोड़ा मेरे से पूछा था सर ने कि अब क्या साइंस में इंटरेस्ट नहीं रहा क्या, बीएड वगैरह कर ली थी? मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल है। और इंटरव्यू में चेंज मेरे को लगता है कि वो फैक्चुअल सवाल मैंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया ओलिव रिडले कछुए का, कि वो प्रशांत महासागर से आता है और ओडिशा के अंदर गहीर माथा अभ्यारण्य में आता है। और उससे वो काफ़ी इंप्रेस हुए। और इसके अलावा उन्होंने ढाक के बारे में मेरे से पूछा था, तो ढाक का क्या यूज है? तो मैंने पत्तल दोनों में जो उसका यूज होता है वो बता दिया था। तो मेरे को लगा वो काफ़ी, उन्होंने कहा गुड। तो मेरे को लगता है वो अच्छा हुआ। और थोड़ा मुझे विदेश नीति के सवाल अच्छे आ गए थे, तो इस कारण साइंस में ज़रूर थोड़ा मैं रुक गया था। बाकी मैंने गेस करने की परमिशन ले लेके मॉक दिए थे। तो जिस सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे थे उससे कुछ नहीं आ पाया। हाँ, मतलब मैं काफ़ी मुद्दे तैयार करके गया था, बहुत कुछ तैयार किया, उससे नहीं आया। इंटरव्यू रेंडमली आपके जीवन भर की जो आपकी नॉलेज है वो इंटरव्यू में काम आ सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी क्या ऐसा, जैसा आपने विदेश नीति के ज़्यादा सवाल आए थे, तो जो आपके बैकग्राउंड रहा है उससे रिलेटेड कोई सवाल साइंस के पूछे थे ना, काफ़ी पूछे थे मेरे से, कम 10-12 सवाल पूछे थे सर ने। मैम ने पूछा था कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसमें डिफरेंस पूछा था। जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसके बारे में पूछा था, लेकिन उनके फॉर्मूले मुझे याद नहीं आ रहे थे। मैथ्स के सवाल भी 3-4 पूछे गए थे इवन, जो कि अब याद नहीं रहते हैं। तो उसमें थोड़ा रिंग और सर्किल में डिफरेंस इस तरीके से पूछे थे। फिर सर ने मैं बता नहीं पाया तो उसमें मुझे हिंट भी दिया था, लेकिन मैं गेस नहीं कर पाया। मैम ने भी मुझे हिंट दिया था। फिर लास्ट में नोबेल पुरस्कार पूछने लगा अब तक भारत में कितने लोगों को मिला, तो मैं डिजिट नहीं बता पाया था। फिर कहा चलो आप कुछ लोगों का नाम बोल के बताओ, तो मैं नाम बोलता गया। बाकी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम कहीं आरपीएससी का जो प्रेशर है इंटरव्यू देने का वो झेल रहे हैं। करंट और जीके में हॉबी का एक सवाल पूछा था कि मेरी हॉबी बैडमिंटन थी। तो कल ही जो कोरिया ओपन टूर्नामेंट था वो सात्विक साईराज और उन्होंने जीता था, भारत के लिए गर्व की बात थी। तो आज पूछा था कि ये कल क्या हुआ। फिर पूछा कनाडा ओपन के बारे में जानते हो क्या, तो मैंने बता दिया कि थोड़े दिन पहले हुआ था, वो भी जीते थे। तो ये उन्होंने कहा मुझसे। और बस शुरू में यही पूछे थे कि किस जिले, मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, 10-12 कहाँ से हुई है, बस यही था। बोर्ड की बात करें तो चारों ने अलग अलग सवाल किए, बोर्ड बिल्कुल अलग अलग किए। नहीं, मेंबर्स को मैं नहीं जानता। मेंबर्स काफ़ी थोड़े फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछते हैं और थोड़ा आपकी नॉलेज का असली टेस्ट जो है मेंबर्स करते हैं। क्या लगा है आपको पूरे इंटरव्यू में, किस तरह का माहौल? तो आपने बताया कि अच्छा था, तो इंटरव्यू को लेकर आप आगे किस तरह से लेते हैं, आपका कैसा रहा आपने? सर मैं इंटरव्यू को अच्छा पा रहा हूँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मेरा इंटरव्यू हुआ और उम्मीद से अच्छा ही मान सकता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ। फैमिली की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड को लेकर कोई जानकारी मिलती है? नहीं कुछ भी नहीं सर, वहाँ आपकी कोई डिटेल नहीं जाती है।
केवल बस जो केवल आपका सीरियल नंबर पूछेंगे, बस इतना नॉलेज। ठीक, आपका नाम है? जी सर, मेरा नाम रौनक शर्मा है, मैं अजमेर ज़िले से हूँ। अजमेर जिले से? जी सर।